हेलो दोस्तों, मैं रामसिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी लोग का आर क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, हम लोग शुरुआत से एकदम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी किए। चलिए दोस्तों दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज व्यवस्था, जिसको कहा जाता है पॉलिटी। तो हम लोग एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है बैकग्राउंड, यानी कि हम लोग जो है पृष्ठभूमि, यानी कि हम लोग सबसे पहले एकदम चले जाते हैं पीछे और देखते हैं कि संविधान बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी। क्या जरूरत थी कि हम लोग को संविधान लागू करना पड़ा? क्या जरूरत है कि हम संविधान भी एक जरूरी जो है कि इस पूरे जो है कि क्षेत्र में या पूरे राज्य में या पूरे देश में जरूरी होता है? संविधान का क्या महत्व है, क्यों बनाया गया, उसको हम पहले जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मनुष्य की जो उत्पत्ति, यानी कि जब जो है कि पृथ्वी बनी होगी, उसके बाद जो है मनुष्य उसमें जन्म लिए होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कि मनुष्य जो है आदिमानव होंगे। पहले आदिमानव ही तो थे। और उसके बाद आदिमानव जो थे बच्चों, कांच कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, बिल्कुल जानवरों की तरह। जैसे जानवर कच्चा मांस खा जाते हैं ना, वैसे पहले आदि मानव भी क्या कर जाते थे, कच्चा मांस खा जाते थे। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद आदि मानव ने आविष्कार कर दिया। किसका किसका आविष्कार कर दिया? आग का कर दिया, पहिया का कर दिया, धातु का कर दिया, औजार का। तो देखिए, आग का आविष्कार से उन लोगों को लाभ यह हुआ कि वह लोग जो एक पक्का मांस खाने लगे। उन लोग को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जंगल में आग उग लगी थी, उसी में वो लोग जो है कि एक भुना हुआ मांस पा गए, उसको खाए, उन लोग को बहुत टेस्टी लगा। उसके बाद जो है वो आग जला कर ही क्या करने लगे, मांस को खाने लगे। उसके बाद देखिए पहिया का खोज हुई। उसके बाद धातु में तांबा, कांसा, लोहा की खोज हुई। उसके बाद औजार की उन्होंने खोज की, यानी कि औजार की खोज करने से फायदा उन लोग को ये हुआ कि वो लोग खेती करना सीख गए। और जो है वो लोग जब खेती करना सीख गए तो उन लोग को इधर उधर जाना नहीं पड़ता था। वे लोग अपना वहीं पे अस्थायी निवास बना लिए, यानी कि वहीं पे रहने लगे। और उसके बाद जो है कि अस्थाई जब वो लोग अपना एक घर बना लिए, निवास बना लिए, उसके बाद उन लोगों को जो है कि सुरक्षा, ठीक है, चाहिए थी। और जो है कि संपत्ति वितरण, यानी कि आपस में लड़ाई। देखिए, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे आपस में लड़ाई करेंगे ही। अब मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा वहाँ पे जनसंख्या रही होगी। उसके बाद देखिए, आपस में लड़ाई को रोकने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, जिसमें जो है कि मतलब जिस मतलब कि एक व्यवस्था जो बनाई, जिसको जो है कि अपने राज्य में उन्होंने लागू किया। राज्य होता क्या था? देखिए, जिसमें भूमि थी, जिसमें भूमि होती है, जनसंख्या होती है, और एक क्या होती है, सरकार होती है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। अब देखिए, राज्य के संचालन करने के लिए, राज्य को क्या करने के लिए, संचालन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। यानी कि राज्य को संचालन करने के लिए, यानी चलाने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसके रूप में हमको यह पता चल जाए कि हाँ, कौन सा कानून लागू करना है, किस चीज की मतलब कि क्या वैल्यू रहेगी, हर एक चीज पर जो है एक्ट लागू करने का काम। ठीक है, यानी दस्तावेज बनाना पड़ता ही था। तो उसके बाद जो दस्तावेज उन्होंने बना लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्हीं दस्तावेजों को संविधान नाम रख दिया। उन्हीं दस्तावेजों का उन्होंने क्या नाम रख दिया? संविधान। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का संविधान बना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज व्यवस्था के बारे में कि राज व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और बाद में कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य की नीति या शासन की संचालन के लिए, यानी कि कोई भी राज्य है, वहाँ की नीति या वहाँ का जो शासन है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, ठीक है, कोई क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। यानी कि किसी भी राज्य को संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, अ, आवश्यक दस्तावेज को ही क्या कहा जाता है? संविधान कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, संविधान निर्माण को ही संवैधानिक विकास कहते हैं। देखिए, संविधान जो हम लोग का निर्माण हुआ, यानी जब से जब तक, यानी 1773 से लेके 1950 तक हम लोग का संविधान बना। ठीक है, यानी तब तक जो है क्या हुआ? बना, यानी बनकर तैयार हुआ, वहां से वहां तक। और उसी यानी संविधान निर्माण को ही संवैधानिक विकास कहते हैं। यानी संविधान जब से निर्माण हुआ और जब तक निर्माण होता रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक विकास कहते हैं, जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं। देखिए, 1773 से लेके जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहां से लेके 1950, यानी जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक के ही मतलब कि संविधान के निर्माण को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक विकास कहते हैं। अब आगे देखिएगा। अब
इसको हम लोग 1773 को जानने से पहले, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे इसको, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, कैसे आया ये, ठीक है। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1600 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, ठीक है। जो इंग्लैंड थी, मतलब कि जो इंग्लैंड देश था, वहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसने जो है कि पूर्व में यानी कि भारत में, ठीक है, व्यापार करने के लिए इंग्लैंड की सरकार से 15 साल के लिए अनुमति मांगी और सरकार ने दे दी, इंग्लैंड की सरकार ने। लेकिन उनका चाल तो कुछ और ही था, वो 15 साल का है, लेकिन देखिए 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से उन्होंने जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EIC लिखे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दोस्तों, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड से उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति मांगी, ठीक है, पूर्व के साथ व्यापार करने की, यानी कि भारत के साथ व्यापार करने की, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिया लिख दिया। उसके बाद जो है देखो दोस्तों, शुरुआत में उन्होंने 15 साल के लिए मांगे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, उनकी नीति ही अलग थी, वे सोचते थे भारत को राज करने के लिए। उसके बाद देखिए 23 जून 1757, 23 जून 1757 तक उन्होंने ऐसा किया। अब आगे देखिएगा, 23 जून 1757 में क्या हुआ, एक बार ये सुनिएगा। 23 जून 1757 में अब उन्होंने प्लान बना लिया, भारत के लोगों को उन्होंने परख लिया कि ये लोग हैं क्या। उसके बाद उन्होंने फूट डालो राज करने वाली नीति अपनाने लगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 23 जून 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो नवाबों, मतलब कि जो बंगाल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध याद रखेंगे आप लोग, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, ठीक है। यानी 17, देखिए याद करिएगा फिर से, 23 जून 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है कि EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता रही, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रही, विजेता रही। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा एकदम जो बेस होता है ना, वहां से संविधान बताने की प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग जो बढ़िया से इसको देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी NCERT की बुक लीजिएगा संविधान की, उसको आप लोग देखेंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजों को समझ पाएंगे, और मैं आपको यहाँ पे पूरा बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें जो है बंगाल, अवध और मुगल तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों जो है कि उस पे जो है कि पूरे भारत के राजाओं की कमियां जान चुकी थी, उनको हराने की नीतियां जान चुकी थी, तो हराएगी ही। उसके बाद देखिए इसका जो नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और अभी मैंने आप लोग को बताया कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। क्लाइव बहुत चालाक आदमी था। क्लाइव से, क्लाइव याद रखिएगा, क्लाइव से क्लीवर। देखिए क्लाइव बहुत क्लीवर था, इसीलिए देखिए हेक्टर मुनरो जो है, उसके बाद देखिए उनके जो है कि अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी शासन करने के लिए भारत में, उन्होंने क्या किया। उसके बाद देखिए 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की, एग्जाम में बहुत पूछता है कॉम्पिटेटिव कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। अब जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, कौन कर रहा था, क्लाइव। देखिए क्लाइव चतुर था, देखिए हेक्टर मुनरो जीता, लेकिन उसने जो है कि यहाँ पे इलाहाबाद संधि को पढ़ने के लिए, इस प्रस्ताव को पढ़ने के लिए किसको बुलाया, क्लाइव को बुलाया, क्योंकि क्लाइव बहुत चालाक था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कि क्लाइव ने बताया कि अब बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होगी, डुअल सिस्टम। अब डुअल सिस्टम होता क्या है, मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। क्लाइव ने बताया कि अब बंगाल में द्वैध शासन चलेगा, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब डुअल सिस्टम। देखिए बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई उसके बाद, और डुअल सिस्टम का अगर जनक पूछेगा तो उसका ये समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम 100% एग्जाम में पूछा है कई बार, ठीक है, SSC के, याद रख लेंगे। डुअल सिस्टम के जनक लियोनस कार्टियस, डुअल सिस्टम के जनक लियोनस कार्टियस, याद रखेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि डुअल सिस्टम के जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस। पूछ देगा आपसे कि प्लासी युद्ध के समय, ठीक है, प्लासी युद्ध के समय नेतृत्व कौन कर रहा था, आप लोग सीधे सीधे बता देंगे, प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, ठीक है। और पूछ देगा बक्सर के युद्ध में, तो आप लोग बता देंगे सीधे, हेक्टर मुनरो।
और दोनों सन याद कर लेंगे, प्लासी 1757 और बक्सर 1764 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों देखिए, जब डुअल सिस्टम हुआ तो इसमें उन्होंने क्या बताया, यानी कि जो क्लाइव था उसने क्या किया, डुअल सिस्टम में क्या क्या गया, देखिए देखिए उसने बताया कि जो बंगाल है, ठीक है, एक दो भागों में बांटा गया, एक था दीवानी अधिकार और एक था व्यय प्लस सुरक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस शिक्षा। देखिए दीवानी अधिकार में क्या था दोस्तों, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जितना भी उस राज्य में पैसा है, जितना भी बंगाल में पैसा इकट्ठा हो रहा था, उसको लेने का काम कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर जो है कि पैसे खर्च वाली बात आएगी, तो उसको व्यय कौन करेगा, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए नवाब करेंगे। अब बताइए, पैसा लेंगे ये और खर्च करना पड़ेगा इन्हें, बताइए इनसे कोई चालाक था अंग्रेजों से, वे 100 साल आगे की सोचते थे, इसीलिए भारत पर ही राज कर चुके, कर पाए। उसके बाद देखिए, अब इसको जो है कि खत्म कौन किया, वारेन हेस्टिंग, याद रख लेंगे कि डुअल सिस्टम को खत्म करने का काम कौन किया था, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और राजनीति को नियंत्रण करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत वालों पे अपना शासन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, यानी कि राजनीतिक तरीके से, दस्तावेज आप लोगों को संविधान बताएंगे इस तरीके से उन्होंने अलग अलग नियम लाए, सबको मानना ही पड़ा क्योंकि सभी लोगों को हराते ही जा रहे थे, तो इन्होंने एक नियम लाया। देखिए उसके बाद जो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और राजनीति को नियंत्रण करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, पूछ लेगा बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, 1773 में। देखिए वही मैं आप लोग को शुरुआत में ही लिखवाया था, 1773 से लेके 1950 तक संविधान निर्माण काल कहा जाता है, यानी वहीं से जो है संविधान निर्माण शुरू हुआ 1773। अब यहाँ यहीं पे मैं वीडियो को रोकता हूँ, क्योंकि 1773 से वह आगे की मैं आपको बताऊंगा कैसे, कौन सा नियम कैसे आया, क्या था, क्यों था, सब बताया जाएगा। लेकिन कब, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा तो आपको डेफिनेटली इसके आगे का मैं पॉलिटिक वाला सेशन जरूर लूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बढ़िया से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से इसको लिख लेंगे, ठीक है।